आज एक ऐसे व्यक्ति की अच्छा। कहानी सुनेंगे जिसने खुद किए हुए पापों का जिम्मा भगवान के ऊपर थोप दिया। तो क्या भगवान ने उसके कर्मों का फल हर लिया? आइए जानते हैं कि आगे उसके साथ क्या हुआ। मायापुर गांव में एक वृद्ध रहते थे। नाम था जटिल उपाध्याय। उन्हें अपने पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। अपना पूरा दिन वो अपने पेड़ पौधों की देखभाल करने में व्यतीत करते थे। कभी गलती से भी कोई इल्ली पत्तियों को खाते हुए दिख जाए तो उसकी जान के लाले पड़ जाते थे। कौओं को भगाने के लिए अपने बगीचे में बिजूका भी लगा के रखते थे। बांस और कांटे के बाड़े से अपने बगीचे को घेर रखा था ताकि कोई गाय बकरी ना घुस पाए। फिर भी कभी कभी एक आध बकरी बेड़ा लांघ के आ ही जाती थी। फिर क्या, फिर तांडव शुरू हो जाता था। झाड़ू से मार मार के भगाते थे बकरी को। एक बार एक गाय बाड़ तोड़कर जटिल चाचा के बगीचे में घुस गई। जटिल चाचा को जब तक पता चला तब तक गाय बेचारी दो चार पौधे खा गई थी। वृद्ध को आया गुस्सा। फिर क्या, हाथ में था झाड़ू का डंडा, उसी से प्रहार करने लगे। जटिल चाचा के मार से पीड़ित होकर गाय बेचारी जमीन पर लुढ़क गई और अपना प्राण त्याग दिया। वृद्ध जटिल को अब जाके एहसास हुआ कि उनके हाथों से गो हत्या हो गई। वृद्ध घबरा गए। पहले तो उन्होंने इधर उधर देखा कि किसी ने देख तो नहीं लिया। जब वो आश्वस्त हुए कि किसी ने उन्हें गो हत्या करते हुए नहीं देखा तो उन्होंने मन ही मन सोचा, गो हत्या महापाप है, परंतु यह गाय मेरे पौधों को खा रही थी, तभी मुझे गुस्सा आ गया और मेरे हाथों से ये पाप हो गया। अरे सत्य में तो ये पाप मैंने नहीं, मेरे हाथों ने किया है, तो सारा दोष इन हाथों का है। ये सोचते हुए उन्होंने गाय के पैर पकड़ के खींच खींच के अपने घर के पीछे एक बरगद के नीचे ले गए और सूखे पत्ते से ढक दिया ताकि किसी को पता न चले। रात को जब वो सोने गए तो नींद नहीं आई। वो सोचे, जो भी हो, ये पाप तो मेरे हाथों से ही हुआ है, इसका परिणाम भी मेरे हाथों को ही भुगतना पड़ेगा। परंतु दुनिया में जो भी होता है सब भगवान की इच्छा से होता है, तो ये गाय भी भगवान की इच्छा से ही मरी है। ओहो, याद आया, इंसान के पैर के देवता शनिदेव है और हाथों के देवता इंद्रदेव है। और इन हाथों का अपना कोई दिमाग तो नहीं होता, इनको इंद्रदेव ही नियंत्रण करते हैं। मतलब इन हाथों से जो गो हत्या हुई है वो इंद्रदेव ने ही कराया है, तो ये कर्म भी उनका है और इससे होने वाला पाप भी उनका है। ये सोच के वृद्ध शांति से सो गए। अगले दिन वृद्ध खुशी खुशी नींद से जागे और अपने दिनचर्या में लग गए और मन ही मन गुनगुनाने लगे। इंद्र को लगे गो हत्या का पाप, मेरा कर्म बिल्कुल साफ। इंद्र को लगे गो हत्या का पाप, मेरा कर्म बिल्कुल साफ। तभी कहीं से एक युवक सामने से गुजर रहा था। युवक का आंख वृद्ध के बगीचे के अंदर फूलों पर पड़ी। युवक रुक गया। बाड़े के पास आकर युवक ने देखा जटिल मग्न होकर अपने पौधों का देखभाल कर रहा है। युवक बोला, महाशय तनिक सुनिए, क्या ये आपका बाग है? वृद्ध गुस्से से युवक की तरफ देख के बोले, क्या यहाँ आसपास कोई और दिखाई दे रहा है आपको? युवक थोड़ा घबरा कर बोला, मुझे लगा आप माली हो, बगीचा किसी और का है। नहीं महोदय, ये बगीचा मेरा ही है, अपने हाथों से मैंने एक एक पौधा लगाया है। ये फूल भी बहुत सुंदर हैं। क्या इनको भी आपने ही लगाया है? हाँ भाई हाँ, मैंने ही लगाया है, रोज देखभाल करता हूँ, खाद पानी डाल डाल के इतने सुंदर फूल खिलाए हैं मैंने। माफ करिए महोदय, प्रकृति तो भगवान के अधीन है, सारे फूल फल तो भगवान की इच्छा से ही होते हैं। भगवान की इच्छा से अगर इतने बड़े बड़े फूल खिल जाते तो पास के मैदान में भी इतने ही बड़े बड़े फूल आते। ये सब मेरे मेहनत का नतीजा है। अच्छा, तो क्या बगीचे के सारे फूलों को आपने अपने मेहनत से उगाया है? हाँ भाई हाँ, बार बार बोलने से ये सत्य बदल नहीं जाएगा। ये मेरा बगीचा है और मैंने ही ये सारे फूल उगाए हैं। ये जो पत्तों का ढेर बना है आपके घर के पीछे, वो क्या है? किधर किधर कहाँ? यहाँ से दिखाई दे रहा है क्या? वो कुछ नहीं, इंद्रदेव ने गलती से एक गाय को मरवा दिया, वही दफन है उधर।
तभी युवक अपने असली रूप में आ गए। वृद्ध देख के हैरान हो गए। उनके सामने स्वयं इंद्रदेव खड़े थे। इंद्रदेव बोले, अगर ये बगीचे का श्रेय आपका है तो आपने अपने हाथ से जो गोहत्या करके घर के पीछे छुपा के रखा है, उसका पाप मेरा कैसे हो सकता है? सुंदर फूल खिले तो आपका कर्म, और गाय मरा तो मेरा पाप। वाह भाई वाह! ध्यान से सुनिए महोदय, कर्म आपका तो उसका परिणाम भी आपका ही है। इतना कह के इंद्रदेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध वही अपना सर पटक पटक के जमीन पर बैठ गए। वास्तव में जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल। कोई भी अपने कर्मों के बंधन से नहीं छूटता। आज किए हुए कर्म का फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा।